Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.3 of question number 6. ध्यान से देखिएगा, आज क्वेश्चन में बहुत ही मजा आने वाला है, आपको बहुत ही समझ में आएगा, पर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे करते हैं और कैसे उस चीज़ को समझते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आगे के क्वेश्चनों में। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, पैशंस बनाए रखें, वीडियो आपके लिए धीरे धीरे बना रहा हूँ, आप बस ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए और उस पर जितना सिखा देते जा रहे हैं उस पर आप अपना कमांड करते जाइए। बस आपको इतना ही करना है और देखना आपके मार्क्स फुल में फुल तक आपको पहुंचा दूंगा। बस ध्यान से देखते रहिए, वीडियो पे बने रहें। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन हमने वैसे प्रीवियस वीडियोज में सारे कंप्लीट किए हैं, ठीक है। 5.1, 5.1, 5.3 कंटिन्यू में चल रहा है, तो इसे ध्यान से आप देखते रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एलिमेंट कोचिंग क्लास चैनल पर जाएं और आराम से आप यूट्यूब पे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। आप बस ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए, बस ध्यान से समझते हैं मेरे भाई। चलिए ठीक है, आज ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी जो है 17 है और लास्ट टर्म जो आपका है वो क्या है 350 है। तो फर्स्ट टर्म आपका 17 दिया गया है सर और लास्ट टर्म आपको 350 गिवन है और इसके बाद का एक कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 9 है। तो उस पर्टिकुलर केस में मींस बस पूछा गया मींस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड व्हाट इज देयर सम। तो आपसे कहा गया कि बेसिकली कि जो है कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और फिर इसके बाद बोला कि उसका सम बताइए। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है सर। तो ए दिया है, एल दिया गया है, डी दिया है, एन दिया और एस दिया। मैंने कहा मेरे भाई जब इतनी सारी डेटा गिवन है तो हमें किस बात की टेंशन है मेरे भाई। चलो आ जाओ, ध्यान से देख लो मेरे भाई लोग। तो आपने लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ई प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी। लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी जो होता है, तो लास्ट टर्म मींस लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी एल बराबर आप यूज क्या करते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरीके से जो है लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी का जो फार्मूला लिखते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस तरीके से जो है एल की वैल्यू आपको गिवन है सर, तो 350 आपको दे रखा है सर। ए की वैल्यू आप देखिए तो कितना सर 17 है, प्लस एन आपको फाइंड आउट करना मेरे भाई लोग और डी आपको दे रखा सर 9 है। अब आपका यहाँ पे प्लस क्या है 17 है, तो इस प्लस 17 को आप इधर मूव करा दें तो 350 हो गया, माइनस कितना हो गया सर 17 हो गया, एन माइनस वन इंटू कितना आ गया सर 9 आ गया क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देखते रहें, बहुत ही सिंपल है। 50 में से अब देखो ये 350 होगी 70, तो 0 में से तो 7 जाएगा नहीं मेरे भाई, तो 10 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। इसके बाद 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, बाकी ये भी 3 हो गया और इस तरीके से n माइनस वन इंटू कितना आ गया 9 आ गया सर। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 9 इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा सर। तो n माइनस वन बराबर 333 अपन क्या कर सकते हैं कंप्लीट टर्म को हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो 9 का टेबल पढ़ सकते हैं, चलिए देखते हैं 9 का टेबल आपने कितनी बार पढ़ा सर जी 3 बार पढ़ा, 9 3 27 हो गया। बच्चे कितने रिमाइंडर सर जी 3 6 बच गए 63 हो गया। तो 9 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे कितना आएगा सर 63 आएगा कि नहीं मेरे भाई लोग, बोलो समझ में आ गया। तो n माइनस वन बराबर कितना आ गया 37 आ गया, दैट मींस n बराबर 37 प्लस 1 बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग 38 आ गया। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया आपके पास वो 38 आपको ऑब्टेन हो गया। तो n आपको देखो कितना सिंपल तरीके से बेसिकली लास्ट टर्म फ्रॉम एन ईपी का फार्मूला यूज किया। तो इसमें जो है आपको जो है बेसिकली ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के कॉन्सेप्ट से किया और फिर इस तरीके से उसकी वैल्यू को आपने क्या किया सर ऑब्टेन कर लिया। अब इसके बाद जो है सर जी आपको सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ईपी निकालना है। तो मेरे भाई उसके लिए क्या देखो यहाँ पे ए भी पता है, एल भी पता है, एन निकल गया, तो आंसर किसको पता आपको पता मेरे भाई लोग, बस ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ईपी का फार्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ईपी के बारे में बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, एस एन बराबर क्या होता है n/2 और आप यहाँ पे a प्लस एल फार्मूला यूज करेंगे। वो क्यों यूज कर रहे हैं मेरे भाई, अरे मेरे भाई लोग इसलिए यूज कर रहे हैं आप क्योंकि बेसिकली a की वैल्यू भी देख के पता है, फर्स्ट टर्म भी पता, लास्ट टर्म भी पता, नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया, तो आंसर भी आराम से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलो सर आ जाओ जल्दी से पुट कर लेते हैं। तो एस इस तरीके से आपके पास S38 मतलब आप जो भी फाइंड सम कर रहे हैं तो इस तरीके से S38 भी इस तरीके से टोटल 38 टर्म्स हैं। तो इस तरीके से n की वैल्यू जो है आपका 38 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया सर। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 17 है और इसके बाद जो लास्ट टर्म है वो आपके पास 350 है मेरे भाई। तो 38 2 का टेबल पढ़ लोगे 219 हो गया ना मेरे भाई लोग। अब इतना तो सबको आता है ना भाई लोग, नाराज मत होइएगा। और इस तरीके से 707 हो गया, 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया और बाकी 3 हो गया सर। बोलो समझ में आ गया मेरे भाई लोग। 19 का टेबल
टेबल सब आप पढ़ सकते हैं। तो 38 टर्म का सम बेसिकली फाइंड आउट करना था, क्योंकि टोटल 38 टर्म था। तो इस तरीके से 19 का टेबल 7 बार पढ़े, 133 हो गया, कैरी कितना हो गया 13 हो गया। अब 19 का टेबल 6 बार पढ़ा, 144 होता है। 144 में जो है आपने 114 में जो है कितना आपने जोड़ लिया 13 कैरी आया था सर जी। तो 13 आपका 127 हो गया सर। क्लियर। अब इसके बाद 19 का टेबल 3 बार पढ़ लिया सर, 57 होता है। कैरी 12 जोड़ दीजिए, 7 9 हो गया सर जी, 69 आ गया। बोलो समझ में आ गया मेरे भाई को। 6973 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। तो सम ऑफ दिस आर पर्टिकुलर जो भी आपको डेटा गिवन उसके बेस पे जो सम आपको ऑब्टेन्ड हुआ 6973 ऑब्टेन्ड हो गया। तो आप देख रहे सर कितना आसान सा क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को लोग मैक्सिमम लोग देख करके डर जाते हैं मेरे भाई। पर डरना नहीं है आपको, देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए रसमलाई की तरह रख दिया गया है। बस आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सीखिए और समझिए सर। ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे सर, ध्यान से समझना मेरे भाई लोग। चलिए ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान से देख लें प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, देखते जाए मेरे भाई लोग। बड़े मजेदार भी है, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से 5 से 6 नंबर गेन कर सकते हैं इस चैप्टर से। बस ध्यान से देखते रहे सर। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पेड है सर, आएगा, कोई टाल नहीं सकता सर। बस ध्यान से आप देखते रहिए, सीखते रहिए कॉन्सेप्ट को, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। तो आपको गिवन डेटा आप लिख लेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान से देखें प्लीज। गिवन डेटा में आपसे ये कहा गया कि मेरे भाई जो है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। कितना दिया भाई गिवन डेटा में, इसने कहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स के बारे में बात किया। अरे 22 टर्म्स क्या है, n दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है, तो आपने लिख दिया n बराबर 22। अब फिर इसके बाद आपसे ये कह रहा है ऑफ एन ep एंड इन विच d बराबर 7 हो। d की वैल्यू क्या है सर 7 है। और फिर इसके बाद सर 22 टर्म जो है, मतलब कि जो आपको n नंबर ऑफ मींस 22 टर्म, ठीक है ना भैया। 22 टर्म दे रखा, 149 आपको दे रखा है। तो उस पर्टिकुलर केस में निकालना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट S22 निकालना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखना मेरे भाई लोग। S22 निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आपको सर ए पता चल जाए किसी तरीके से तो आंसर आ जाएगा ना भाई। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, E22 दे तो nth टर्म ऑफ एन ईपी का फार्मूला यूज करेंगे सर जी, और कुछ नहीं, nth टर्म ऑफ एन ईपी का फार्मूला यूज करोगे। देख सकते हो सर आप इस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से an बराबर क्या होता है, e प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है सर। अब यहाँ पे n क्या 22 है सर, तो E22 हो गया, a निकालना है सर 22 n माइनस 1 हो गया इंटू d भी आपको दे रखा 7 दे रखा भी है। तो नाराज नहीं होगी ये लोग, ध्यान से देखते रहो प्लीज। तो A22 की वैल्यू देख लो मेरे भाई, कितना 149 है। ये आपका हो गया, ये कितना हो जाएगा सर 21 इंटू कितना हो गया 7 हो गया सर। तो इस तरीके से 149 हो गया, a प्लस 21 इंटू 7 करेंगे तो 20 7 140 हो गया भाई, और 17 147 आ गया सर जी। लोग ध्यान से समझ पा रहे हो, प्लस 147 इसको इधर टेक कर लो, तो 149 माइनस 147 बराबर कितना हो गया मेरे भाई लोग, a आ गया। तो ये 20 का टेबल तो आता है ना भाई, अरे नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 का टेबल करो 7 बार कितना हो गया 14 हो गया, 0 इसको 1 को बना दो कितना हो गया 140 हो गया, 7 1 कितना हो गया 7 हो गया, 140 प्लस 7 कितना हो गया 147 हो गया। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई, तो ध्यान से देखते जाओ यार, बहुत ही सिंपल है टेबल पढ़ना। 149 माइनस कितना हो गया, ध्यान से देखिए 7, आपका कितना के e की वैल्यू 2 आ गया सर, ठीक है ना। तो कितना ही सिंपल तरीके से आपका e की वैल्यू अपडेट कर लिया गया। अब आपको क्या निकालना है सर, S22 निकालना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ईपी के बारे में आप बात करें तो आपको ध्यान से देखते जाइए, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ईपी। तो S22 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, देखो n/2 a प्लस an से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 22 पे ही निकालना है आपको, तो आप आराम से उससे भी निकाल सकते हो। या आप जो आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है n/2 करके 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में पुट कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। एज इट इज n की वैल्यू आपको गिवन है 22/2 लिख दिया मेरे भाई लोग e। अब a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो 2 इंटू 2 हो गया सर n, 22 माइनस 1 हो गया सर इंटू d। d की वैल्यू देख लो सर 7 आपको गिवन है सर, तो 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया भाई 11 आ गया, 2 2 जब 4 हो गया, 20 21 इंटू कितना हो गया 7 हो गया। तो 11 इंटू आपके पास क्या आ गया सर 4 को अभी पढ़ा था भैया 21 का टेबल 7 बार कितना आया सर 147 आया था। तो 11 इंटू 147 प्लस 4 कर देंगे तो कितना आ गया 151 आ गया सर। अब 11 1 जा 11
ठीक है ना भैया। देखो 11 1 जा कितना होता है 11, 11 5 जा 55, 55 प्लस 1 कितना हो गया 56 हो गया। 11 1 जा 11 हो गया, प्लस 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 16 आ गया। तो देखो कितना ही आसान तरीके से वैल्यू को ऑब्टेन किया जा सकता है। एपी के क्वेश्चन कितने आपके लिए बेसिकली बिल्कुल एकदम सिंपल रसमलाई की तरह है। सारी बातें को अगेन चेक कर सकती हो। 11 1 11 हो गया, 11 5 55 हो गया, प्लस पहले करना है 6 हो गया। 11 1 जा 11 आपने किया और इस तरीके से जो आपने कैरी 5 जोड़ दिया तो 11 प्लस 5 कितना होता है 16 होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो मेरे भाई लोग। कहीं पर इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। और मेरे भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जितना ज़्यादा करोगे उतने दोस्तों की मदद होगी मेरे भाई। आप प्लीज़ इस काम को करें और साथ ही साथ इतना पढ़े कि बिल्कुल मैथ बिल्कुल हलवा हो जाए सर। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखें, सीखें, पहले उसको अच्छे से समझें और सीखें। और जब आप सीख लेंगे ना मेरे भाई तो आपको देखना एपी माने 0 हो जाए, मतलब एपी माने कुछ नहीं सर, ठीक है ना। ये 0 का मतलब एपी का कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल हल हुआ, ठीक है ना भाई। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ध्यान से बस देखते जाइए, क्वेश्चन को समझते जाए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है सर। ठीक है सर भाई, बहुत ही सिंपल है ना भाई। बस आप ध्यान से बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, बस ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है ना। बट लाइन आपको समझना है सर। लिखा है कि फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म। क्या बोला इसने? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। इसकी बात कर रहा हूँ सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको इस बात समझने की बात है सर। आपको गिवन डेटा में सबसे पहले इसने कहा फाइंड आउट का लिखो भैया, तो हमने लिख दिया गिवन डेटा। हमें जो इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है तो इसको बाद में लिखना चाहिए, जो पहले दिया उसको लिखना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में राइट डाउन कर रहा हूँ तो इस तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो 51 टर्म्स का मतलब S51 आपको सर क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, ये निकालना है सर, ठीक है। वैसे तो जो दिया होता है पहले उसको लिखते हैं, जो निकालना था उसको बाद में लिखते हैं, लेकिन इस मैथ के क्वेश्चन में पहले कहा है ये निकालो, तो मैंने कोई बात नहीं सर लिख दिया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है आप उसी तरीके से लिखते जाओ। जब आप उस तरीके से लिखते जाओगे तो आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी सर, और फिर अब आपको अपने आप से क्वेश्चन निकालने में मजा आएगा आंसर उसका, ठीक है ना सर। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। आपसे क्या कह गया फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। वो सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब क्या है सर? A2 आपको गिवन है सर। सेकंड टर्म आपके पास कितना है सर? 14 है। और थर्ड टर्म भी आपको दे रखा है सर जी, थर्ड टर्म कितना है? 18 है। अब कुछ लोग क्या करेंगे ना मेरे भाई लोगों को, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी दिया गया इस सीरीज का। अब एक बात आप कॉमन सेंस की है सर, आप सोच के देखो सर। कुछ लोग क्या करेंगे S2 S3 लिख देंगे, अब फिर क्या होगा? क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, सीखना है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो दो, अब यहाँ से दो अननोन, दो इक्वेशन बनने वाले, हमें बेसिकली S51 निकालना है। इसका मतलब क्या है कि सर हमें A और D मिल जाए। यदि A और D मिल जाए तो आंसर किसको पता चलेगा? आपको पता चलेगा ना सर। तो बस ध्यान से देखिए मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है। सम ऑफ एन, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में आप जब बात करेंगे तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा सर जी? ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया सर? डी हो गया। अब यहाँ पे 2 है तो A2 बराबर क्या आ जाएगा सर? ए प्लस एन माइनस, आपका एन कितना हो गया सर? 2 माइनस 1 इंटू डी तो अननोन है सर। तो ए प्लस कितना आ गया? डी आ गया, बराबर A2 की वैल्यू देखो सर कितना है? 14। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 1। अब इस तरीके से A3 फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से, तो A3 बराबर A प्लस कितना हो गया मेरे भाई लोग? 3 माइनस 1 इंटू डी। वैसे तो प्रीवियस में बहुत अच्छे से इसको सीख चुके हो कि यहीं पर 3 है तो कम कर दो प्लस 2 है, बट आपको फार्मूले में सर लिख करके दिखाना पड़ेगा, तो टीचर नाराज हो जाएगा, और टीचर नाराज होगा तो नंबर कट जाएगा सर। तो इसलिए प्लीज अच्छे से ध्यान से देखिए। तो A प्लस कितना हो गया? 2D हो गया, A3 हो गया, और इस तरीके से A प्लस 2D की वैल्यू भी आप देखिए पिक्चर में कितना सर? 18 है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब यहाँ पे देखो सर A की कोफिशिएंट क्या सर? यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड के यूज से A और D की वैल्यू को, जब हमारे, अब देखो दो इक्वेशन, दो अननोन A और D। अब इस तरीके से क्या करना है सर? आपको बेसिकली कोफिशिएंट मतलब माइनस का एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से, 2 को 1 से, ठीक है ना। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है सर। ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही सिंपल है। अब इस तरीके से आप एलिमिनेशन A प्लस 2D बराबर कितना हो गया सर? 18 हो गया। इसके बाद आपके पास क्या हो गया? A प्लस D बराबर कितना हो गया सर? 14 हो गया। तो ये माइनस A
माइनस और ये भी माइनस, ये सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2d में से d गया तो कितना आ गया सर, d आ गया। और 18, क्योंकि जब आप माइनस कर रहे हो ना सर तो ये वर्टिकल मेथड है, तो इस केस में क्या होता है, साइन जो नीचे वाला नंबर होता है उसके साइन होता है चेंज हो जाता है सर, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। तो 18 में से 14 गया तो कितना आ गया सर, 4 आ गया, तो d बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग, 4 आपको मिल गया। बोलो सर समझ में आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर क्या हो गया सर, फर्स्ट में। आप फर्स्ट में यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर कितना आ गया, 14। अब मेरे भाई प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, तो बराबर कितना आ गया सर, 10 हो गया। अब आप देखो किस तरीके से कितना सिंपल इक्वेशन बनाना आसान है, और उसके साथ ही साथ जो है वैल्यू को कैसे निकालना है। आप बस ये सब तरीके केवल अपने दिमाग में सेट करते जाए, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहला तो चीज होता है कि क्वेश्चन को इजी वे में अच्छी तरीके से पढ़ना, 1 से 2 बार, पहली बार नहीं समझ में, एक बार और पढ़ोगे आप, फिर जिस तरीके से जो बात कह रही है उसको लिखो, उसको कह रहा है वैसे लिखते जाइए, और फिर उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या फार्मूला यूज करना और कैसे करना है, कैसे करना है, वो सारे तरीके हम आपको दे रहे हैं सर। इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए सर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अब क्या करना है सर, ए निकल गया, अब इसके बाद जो है सर हमें S51 ए भी पता, डी भी पता, तो फार्मूला यूज करेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो आपके पास क्या हो गया सर जी, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2 टाइम्स ऑफ e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू की बात करें सर, n आप देख सकते हो पिक्चर में कितना है, ये 51 है ना, भी S51 निकालना है, तो 51 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया मेरे भाई, 2 टाइम्स ऑफ e की वैल्यू आपने अभी निकाला है सर 10 है, प्लस आपका कितना हो गया 51 माइनस 1 हो गया इंटू डी की वैल्यू भी आपने निकाला सर 4 है। बोलो सर समझ में आ गया। अब इस तरीके से आपके पास कितना हो गया, 51/2 हो गया, 2 टाइम्स 10 हो गया तो 20 हो गया, और इसके बाद 51 में से 1 गया तो कितना आ गया, 50 इंटू कितना हो गया, 4 हो गया सर, क्लियर। अब इस तरीके से 51 ध्यान से देख लीजिए, 51/2 हो गया, और ये 20 54 से 200 हो गया, तो 20 प्लस कितना हो गया, 200 हो गया। अब इस तरीके से 51/2 हो गया और 220 हो गया। बोलो क्लियर है सर जी, 2 1 जा 2 हो गया और 2 11 जा, बोलो सर समझ में आ गया मेरे भाई लोग। ध्यान से इसी छोड़ो ऊपर कर दे रहा हूँ, ये आपको दिखेगा नहीं सर, तो ध्यान से मेरे भाई लोग ऊपर देख ले थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर में, तो आपके पास कितना आ गया, 51 आ गया सर जी। S51 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं मेरे भाई लोग, ध्यान से देखना, तो 51 इंटू कितना हो गया, 200, ध्यान दीजिए 51/2 इंटू जो है 200 आपका 20 हो गया सर, ठीक है ना। तो 2 से 2 1 जा 2 2 11 जा आपको 110 आ गया, तो 51 इंटू कितना आ गया, 110। अब 51 का टेबल तो आप आराम से पढ़ सकते हो, 51 0 0 हो गया, 51 1 जा 51 हो गया, 51 1 जा 51 प्लस 5 कितना हो गया, 56 हो गया सर। तो देख रहे हैं सर कितना ही आसान क्वेश्चन था, S51 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो इस तरीके से जो है आप S51 की वैल्यू को क्या कर लिए, ऑब्टेन कर लिए सर, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, आप इस चीज क्वेश्चन को देख सकते हो इजी वे में कि 220 बनकर आया, 2 से डिवाइड किया 110 आ गया। ये आपको मान लो सपोज 51 का टेबल नहीं आता है तो 11 का पढ़ लो, 0 एज इट इज 11 1 11 11 5 जो 55 प्लस 1 56। तो देख रहे हो ना मेरे भाई लोग, कितना ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाता है। कहीं पर भी क्वेश्चन में सर कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो सर, आप उसको मन में मत रखो सर कि चलो कोई बात नहीं दूसरा कर लेंगे, दूसरी तरीके से देख, अरे नहीं मेरे भाई आपको बोलना है, आप बोलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कई क्वेश्चन बच्चों को कौन सा नहीं आ रहा, तो उस तरीके से और उसको अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो आप बस ध्यान से देखते रहिए, सीखते जाइए, लेकिन पर आपको हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको पूछने की जो बात आप ध्यान से उसको सीखते जाओगे सर, आपको मजा भी आएगा सीखने में, बिल्कुल ठीक है ना सर। चलो आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए सर देख रहे हैं कि कितने ही मजेदार क्वेश्चन है और कितना ही सिंपल आपको लग रहा होगा क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम भी आपको आसान लग रहे होंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए और सीखते जाने भाई लोग। आपको हर एक चैप्टर इसके बाद हम आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे सर, ठीक है। तो बस ध्यान से आप बने रहिए वीडियो पर और सीखते जाइए, आपके लिए बहुत ही आसान कर देंगे। वो भी एक क्वेश्चन वहाँ से भी पैड है सर, 2 क्वेश्चन कम से कम बोर्ड में पूछे जाते हैं सर, एक तो फिक्स है सर, दूसरा भी पूछा जाता ही है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे सर, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 8 तो आपने कर लिया सर। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में कहा गया कि द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 14। ध्यान से देखना सर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा घुमा दिया है। इसने कहा कि द सम ऑफ द फर्स्ट सम बोल रहा है मेरे भाई, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, तो दैट मींस आपको गिवन है S7 बराबर जो है 49 आपको गिवन है सर। तो सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी 49 एंड दैट ऑफ 7th टर्म। अब ध्यान देना सर जी, इट इज सम ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, तो सम दिया था सर, लेकिन इसके बाद का और दैट ऑफ 70th टर्म बोल रहा है और 70 टर्म इज 289 है। तो आपका बेसिकली जो है सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स जो है S17 आपको दे रखा है सर 289 आपको दे रखा है सर, ठीक। अब इसके बाद बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो आपको फर्स्ट n टर्म मतलब ऐसे निकालना है सर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे पहले ही आपको बोला कि द सम कंडीशन पहले लगा दिया कि 7 टर्म इतना है एंड दैट ऑफ 17 टर्म जो है आपका 289 है, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स निकालना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कहीं A7 और A17 नहीं लिख देना सर, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा सर, ठीक। चलो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ईपी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ईपी के बारे में आप यूज करेंगे सर जी, तो उस केस में जो है ध्यान से देखिएगा Sn बराबर जब आप फार्मूला यूज करेंगे n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी है सर। बहुत ही ध्यान से आप देखते जाइए, सीखते जाइए मेरे बालक और समझते जाइए। तो अब इस तरीके से S7 में आ गई, n की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए, 7.2 आ गया इंटू जो है 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2 टाइम्स a भैया ऐसे रहेगा और इसके बाद 7-1 इंटू क्या हो गया d हो गया, तो 7/2 एज इट इज। अब ये S7 की वैल्यू आपको दे रखा 49, S7/2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ e हो गया प्लस 6d हो गया। देखो सर 2 कॉमन है, तो 7/2 में से 2 कॉमन कर लिया ब्रैकेट से, तो a प्लस कितना हो गया मेरे भाई लोग, 2 कॉमन करेंगे, 2 1 2, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 3 कितना होता है मेरे भाई लोग 6 होता है, तो 3d आ गया बराबर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया 14, ये 7 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो a प्लस 3d बराबर 49 अपन क्या हो गया सर 7 हो गया। तो इस तरीके से 7 7 जा कितना होता है 49 होता है। इसी क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे मेरे भाई लोग 1 मान लेंगे। बोलो सर क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट मन में हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना, नेक्स्ट क्या निकालना सर S17 की बात करें, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई लोग। S17 के बारे में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, तो इस तरीके से 17/2 हो गया इंटू 2 टाइम्स ऑफ a हो गया प्लस n आपका कितना सर 17-1 इंटू d है मेरे भाई। अब S17 की वैल्यू आपको दे रखा सर 289, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना मेरे भाई लोग। 2 टाइम्स ऑफ e हो गया प्लस 16d हो गया सर। आप अब यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो 2 का, क्योंकि दोनों ही 2 के मल्टीपल है। तो इस तरीके से a प्लस कितना आ गया मेरे भाई लोग 8d आ गया, 289 हो गया सर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 17 मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, तो 289 अपन 17 हो गया, a प्लस कितना हो गया 8d आ गया सर। अब इस तरीके से 17 का टेबल पढ़े, 17 1 जा 17 हो गया, और फिर इसके बाद अब आपके पास यहाँ पे ध्यान से रिमाइंडर देखें तो 8 उधर और इधर 3 11 109, 17 का टेबल 7 बार पढ़े तो कितना होता है 119 होता है, ठीक है ना, तो 17 आ गया। तो इस तरीके से a प्लस 8d, और वैसे भी आप याद कर सकते हो, याद पढ़े भी होंगे कि 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है, बोलो क्लियर है ना भाई। तो इस तरीके से a प्लस 8d बराबर कितना आ गया 17 आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया 2 मान लिया। अब आप यहाँ पे देखिए a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे b का, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1/2, ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हमेशा 8 का को, क्योंकि यहाँ पे d का कोफिशिएंट 8 है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन जो है आपका 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सर सेकंड हो गया। तो इस तरीके से a प्लस कितना आ गया 8d आ गया बराबर कितना हो गया 17 हो गया सर, और इस तरीके से a प्लस क्या हो गया 3d बराबर कितना हो गया सर 7 हो गया। अब आप क्या है जब ये सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले जो रो है उसका साइन क्या हो जाएगा सर मतलब चेंज हो जाएगा। तो a से a क्या हो गया a माइनस a क्या हो गया 0, 8 में से 3 गया तो कितना आ गया 5 गया, 17 में से 7 गया तो कितना आ गया 10 आ गया। तो d बराबर 10 और 5 मल्टीप्लाई कर तो इधर क्या करेगा डिवाइड, तो d बराबर कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि कितना आसान है, बेसिकली d की वैल्यू अपडेट होगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए सर। अब आपने क्या कर दिया ध्यान से देखना है मेरे भाई लोग,
निकालना क्या, एस एन निकालना, तो ए भी पता करना पड़ेगा सर। तो पुट द वैल्यू ऑफ जो है, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर जी, फर्स्ट में पुट कर देंगे। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने पुट कर दिया तो उसकी इसमें आपके पास वैल्यू क्या बन गई, ए प्लस जो है 3 इंटू कितना हो गया सर, डी है। तो डी की वैल्यू कितनी आई है सर जी, 2 आया, बराबर कितना हो गया 7 का। ए प्लस कितना हो गया, 3 2 6 हो गया, बराबर कितना हो गया 7। तो ये प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, 7 में से 6 गया तो कितना आ गया, ए बराबर 1 आ गया सर। देखो बोलो क्लियर है ना मेरे भाई, कितनी आसान तरीके से ए और डी की वैल्यू को क्या किया गया, ऑब्टेन किया गया। अब इसके बाद जो है आप क्या करेंगे सर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से जो है ए भी पता हो गया और डी भी पता हो गया। अब इसके बाद मेरे भाई लोग बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान से देखते जाएं। अब इसके बाद जो है क्या निकालना, एस एन निकालना है। तो इस सम ऑफ एन टर्म में पुट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगा। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई 2 हो गया, और फिर इसके बाद 2 टाइम्स ए की वैल्यू कितना है 1 है, और फिर इस तरीके से जो है n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है सर जी, 2 है मेरे भाई लोग। बोलो समझ में आ गया कि नहीं है, डी निकाला 2। तो इस तरीके से एस एन की जो वैल्यू आ गई n बाई 2 हो गया मेरे भाई लोग, 2 1 जा 2 होता है। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2n हो गया, माइनस कितना आ गया 2 आ गया सर। तो n अपॉन 2 हो गया, प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इंटू क्या आ गया सर 2n आ गया, कितना आ गया सर 2n। तो इस तरीके से जो एस एन की वैल्यू क्या हो गया, 2 से 2 क्या कर दिया सर, कैंसिल कर दिया, n इंटू कितना आ गया, n आ गया, दैट मींस क्या आ गया सर एस एन। तो मतलब फर्स्ट एन टर्म इस कंडीशन के बेस पर क्या हो जाएगा, मतलब आपको फाइंड आउट जो क्वेश्चन में करना था, फाइंड सम मतलब फर्स्ट एन टर्म्स, तो एन टर्म्स का जो सम आया वो एन स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, एन स्क्वायर आ गया, मतलब इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब वैसे भी देख सकते हो तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 70 to 89 होता है। तो कहने का मतलब ये एन स्क्वायर से रिश्ता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई लोग, कितना आसान सा क्वेश्चन। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा हो पर बहुत ही आसान है मेरे भाई लोग, ध्यान देख लीजिए चाहे पिक्चर में, ठीक है ना सर। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हो सर, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल ना है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए सोल्यूशन को, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट है सर, प्लीज ध्यान से पहले देख लें, सीख लें, फिर इसके बाद हम आपको आगे बढ़ाएं सर, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई प्लीज। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, मजेदार है तो ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, बस मेरे भाई लोग ध्यान से देखते जाएं, आपसे बस ये आग्रह है, बहुत ही मजा आएगा सर। ये कहीं भी कठिन लग रहा हो तो सर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको देख रहे होंगे अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन भी सीखने में मजा आ रहा होगा, और आपको कठिन भी लग रहा होगा, और एंटरटेन भी थोड़ा बहुत हमारी हरकतों की वजह से हो रहे होंगे। तो ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, और बड़े आराम से मस्त पढ़ते जाइए सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग, बस सीखते रहना है, ठीक है ना, बस ध्यान से देखते रहें। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपसे, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये कहा गया कि सो दैट a1 a2 a3 डैश डैश an फॉर्म एन ap, मीन्स आपको पहले तो जो nth टर्म आपको गिवन है सर, तो गिवन डेटा में ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही सिंपल है। तो आपको गिवन जो डेटा दे रखा है सर, ध्यान से देखिएगा सर, तो आपको जो है गिवन डेटा में आपको वैल्यू बताएगी सर जी कि a1 a2 a3 डैश डैश an फॉर्म एन ap, ठीक है ना, एंड वेयर an इज डिफाइंड समथिंग। तो आल्सो इसके बाद जो पहले हमें ap दिखाना है, और फिर इसके बाद जो है आल्सो फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच के, दोनों केस में 15 टर्म का बेसिकली सम फाइंड आउट करना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको गिवन डेटा जो दे रखा है सर जी, वो आपको दे रखा है an बराबर आपको दे रखा है सर an इज इक्वल टू 3 प्लस क्या दे रखा है सर 4n आपको दे रखा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, तो इस पर्टिकुलर सीरीज में ये nth टर्म दे रखा है सर, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे जो ये n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म से शुरू होता है, तो इसका मतलब n बराबर जब 1 रखेंगे दैट यू कैन फाइंड, मींस आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, n बराबर यदि आप 2 रखेंगे दैट यू कैन फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी, 3 रखेंगे यू कैन फाइंड आउट द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी। बोलो बात समझ में आ गई कि आपको पहले मींस पुट करना है, पुट n बराबर 1 2 और 3 और 4 ऐसे आप रखते जाएंगे, तो देन यू ऑब्टेन योर एपी सीरीज। तो इस तरीके से a1 बराबर आपका 3 प्लस क्या आ गया 4 इंटू 1 आ गया, जब आपने n की वैल्यू 1 पुट किया इस फार्मूले में। तो इस तरीके से a1 बराबर 3 प्लस कितना आ गया मेरे भाई लोग 4 आ गया, 7 आ गया, तो a1 की वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया।
इसी तरीके से आपने फिर पुट किया n बराबर 2 उस फार्मूले में, तो a2 बन जाएगा। तो a2 बन जाएगा तो 3 प्लस कितना हो गया 4 इंटू 2 हो गया मेरे भाई। तो 3 प्लस 4 2 या कितना हो गया 8 हो गया। तो अब a2 की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 प्लस 8 कितना होता है 11 होता है। ठीक है ना मेरे भाई, देखो कितना सिंपल तरीके से आंसर निकल रहे हैं। इसके बाद n की वैल्यू इसमें आप जब 3 पुट कर देंगे तो उसके इसमें a3 बराबर फाइंड आउट करेंगे। 3 प्लस 4 इंटू कितना हो गया, n कम से कम 4 वैल्यू निकाल लो सर। 4 इंटू कितना हो जाएगा सर 3 आपने रख दिया। तो इस तरीके से 3 प्लस 4 3 जो कितना होता है 12 होता है, प्लस कितना आ गया 15 आ गया सर जी। ठीक है ना भाई, तो a3 आ गया। ठीक इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे a4 मान लीजिए आपने रखा सर, ध्यान दीजिएगा 4, तो a3 प्लस कितना हो गया 4 और प्लस इंटू कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरीके से 3 प्लस कितना हो गया 9 16 हो गया ना मेरे भाई, और वो कितना मिलकर आ गया a4 6 मतलब 19। अब आपको 4 टर्म आ गई इस नीचे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे। पहले आपको ये दिखाना था कि ये गिवन जो वैल्यूज है मतलब जो ऑब्टेन्ड हुई इस टर्म के थ्रू nth टर्म के थ्रू, उसको जो है आपको a p दिखाना है। तो क्या करेंगे a2 माइनस a1 फाइंड आउट करेंगे। तो 11 माइनस कितना हो गया 7 हो गया 4 आ गया। इसी तरीके से a3 माइनस a2 किया तो आपके पास कितना है सर जी 15 माइनस 11 किया तो कितना आ गया 4 आ गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हो a4 माइनस मान लो a3 आपने किया तो कितना आ गया 19 माइनस 15 किया तो भी कितना आ गया 4। दैट मीन्स a2 देन a2 माइनस a1 बराबर क्या हो गया सर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 हो गया, बराबर क्या है सर 4 है, बराबर ये कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स hence 3,4 मीन्स आप कह सकते हैं hence this form an AP। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि बेसिकली 7 कॉमा जो है 11 कॉमा जो है 15 कॉमा 19 डैश डैश फॉर्म एन AP। क्या हो गया सर फॉर्म एन AP। तो इस तरीके से आपने AP का फॉर्मेशन दिखा दिया सर। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है सर 15 टर्म निकालना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। तो आप 15 टर्म निकालना है तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, अब इस तरीके से AP आपको Sn आपने पढ़ा है n/2 होता है 2 टाइम्स ऑफ a होता है प्लस n-1 इंटू क्या होता है सर d होता है। अब n की वैल्यू ध्यान दीजिएगा सर, n की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे 15 का निकालना सर, S15 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है तो ये 15/2 हो गया सर, इनटू कर लिया 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आप देख सकते हो पिक्चर में। फर्स्ट टर्म मतलब क्या था 7 था, और फर्स्ट टर्म में क्या होता है फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट टर्म है a को a से रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 इंटू 7 आ गया सर। इसके बाद 15 माइनस 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला सर 4 आया है सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 15/2 हो गया सर, और इस तरीके से 14 हो गया प्लस ये आपका 14 इंटू कितना हो गया 4 हो गया सर। क्लियर है ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से 15/2 कर लिया, और सर 14 और 14 4 से कितना होता है 56 होता है हमारे ख्याल से सर। टेबल पढ़ना इतना तो सबको आता है ना मेरे भाई। देखो मैथ की कैलकुलेशन को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो सर, तो मिनिमम आपको 20 तक का टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए, माइंड में ऑलवेज होना चाहिए। ठीक है ना, यदि आपको टेबल सच में अच्छे से होगा तो यू कैन मतलब मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होंगे मतलब कि जो कैलकुलेशन बेस होंगे आप उससे इजी वे में कर सकते हो। तो इसलिए आपको 20 तक का टेबल जरूर माइंड में होना चाहिए। ये बात मेरे भाई लोग आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उसे जरूर रिमेंबर रखें। तो 15/2 हो गया सर जी, और ये आपका ऐड करेंगे तो कितना हो गया 70 हो गया। 2 के टेबल 2 1 2 हो गया, आप 2 3 6 हो गया, और रिमाइंडर 1 रह गया 10 हो गया, 2 5 10। तो इस तरीके से आपके पास क्या वैल्यू आ गया सर जी, आप ध्यान से देख सकते हैं। आपके पास S51 की जो वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई वो आपको सॉरी 15 की है नॉट 51। तो S15 की जो वैल्यू आ गया 15 इंटू कितना आ गया 35। अब सॉल्व मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब इस तरीके से आपके पास S15 की वैल्यू बन गई 15 5 75 होता है, 15 3 45, 45 में 7 जोड़ दिया 52 आ गया। बोलो सर मेरे भाई लोग क्लियर है या नहीं क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको nth टर्म दिया गया है तो किस तरीके से आप सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे, उसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 करेंगे तो इससे नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्टेन हो जाएंगे, और उसको फिर AP आप दिखाएंगे कैसे, और फिर इसके बाद सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आपने वो भी तरीका देख लिया। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। इसका एक सेकंड पार्ट है 10th का, तो ये फर्स्ट पार्ट था 10th का। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना ही बेसिकली ये सिंपल पार्ट था क्वेश्चन का। तो आप चलिए सर इसका सेकंड पार्ट भी करा देते हैं आपको, ठीक है ना। भी नहीं आप लोग नाराज हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा सर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। चलिए सर सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग। आप देख रहे होंगे सर कितना ही बेसिकली आसान है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन को समझना, है ना। बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल आसान आपको लग रहा होगा इस चीज़ को सीखने और समझने में।
बस ध्यान से आपको मैं कहूँगा सर, देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है सर। बस ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद जो है सर क्वेश्चन नंबर की बात करें, सेकंड पार्ट 10th की, तो आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है, आप इसे देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है, सेम ऐसी ही है, बस यहाँ प्लस था इस पहले वाले में और दूसरे वाले में माइनस कर दिया। तो इस तरीके से ए एन बराबर क्या आ गया आपके पास सर जी, 9 माइनस कितना आ गया सर, 5n आ गया। अब इस तरीके से 9 माइनस 5n हो गया, तो इसमें भी आपको वही काम करना है, n का नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप क्या करेंगे सर, पुट करेंगे n बराबर 1 2 3 एंड 4 आप पुट करेंगे, तो उस केस में जो है n की वैल्यू जब आप 1 करेंगे तो a1 आ जाएगा सर। तो 9 माइनस 5 इंटू 1 कर दिया, तो 9 माइनस 5 बराबर कितना आ गया सर, 4 आ गया। तो इस तरीके से a1 की वैल्यू आपके पास आ गई। फिर इसके बाद आपने जब पुट किया n बराबर 2, तो a2 बनेगा सर जी, तो 9 माइनस 5 इंटू 2 कर दिया, तो 9 माइनस 10 हो गया सर। अब बड़ा माइनस डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 10 में से 9 गया 1 हो गया, बट कैसा नेगेटिव साइन हो गया सर, बोलो क्लियर है मेरे भाई। तो a2 बराबर -1 आ गया। ठीक इसी तरीके से आपने a3 पुट करेंगे, n बराबर तो 9 माइनस 5 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया, तो 9 माइनस कितना हो गया, 5 3 15, तो 15 में से 9 गया तो कितना आ गया सर, 6 आ गया। a3 की वैल्यू आ गया -6। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई, कितना आसान है क्वेश्चन करना, देख रहे हो। और फिर इस तरीके से जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, a4 की। अब इसमें हम 4 टर्म मान लीजिए सब कुछ निकालना चाहते हैं, तो आपके पास 9 माइनस 5 इंटू 4 हो गया, और फिर इस तरीके से 9 माइनस कितना आ गया, 5 4 जब 20 होता है, तो इस तरीके से 20 माइनस 9 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 4 टर्म आ जाएगा। बोल सकते क्लियर है ना मेरे भाई। कहीं पर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर। अब इसके बाद क्या चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं, तो a2 माइनस क्या करेंगे, a1 करेंगे सर, -1 है और फिर आपके पास 4 है सर, तो -4 हो गया, सेम साइन होने की वजह से ऐड हो गया सर, और साइन आपका वही रहेगा। ठीक है ना भाई। इस तरीके से आप क्या करेंगे, a3 माइनस a2 फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास -6 है और फिर माइनस माइनस 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 में से क्या हो गया सर, 1 गया, तो इस तरीके से माइनस आपके पास 5 आ गया। तो आप देख रहे हो कि सर जी आप इसी तरीके से आप a4 माइनस मान लीजिए सपोज a3 फाइंड आउट करते हैं, तो आपके पास -11 हो गया, माइनस 6 हो गया, तो -11 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस तरीके से आपका -5 आ गया, डिफरेंट साइन होने की वजह। तो हेंस करके आप देख सकते हो कि a2 माइनस a1 बराबर जो है a3 माइनस a2 है, बराबर क्या है, a4 माइनस a3 है, बराबर क्या हो गया सर, -5 इक्वल टू क्या है, d, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना सर, जो डिफरेंस होता है तो दैट मीन दिस फॉर्म AP3, दिस फॉर्म एंड AP3। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से दिस फॉर्म एंड AP3, आप दिस फॉर्म का जो है AP3 में कौन से भी है, इस तरीके से इस बार 4, -1, -6, -11 ये आपके बेसिकली AP3 को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं सर। ठीक है ना। कहीं दिक्कत हो मेरे भाई लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राइट डाउन करें सर। एक लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट पार्ट इसका अब यहाँ पे जो है आपको करना क्या है सर, ध्यान से देखिएगा सर। थोड़ी सी मैच हो रही है साइड में, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा सर। तो माइक थोड़ा सा गेन कर लेता है, उस चीज़ को जॉब कर लेता है, तो इसलिए इसके लिए सॉरी सर। ठीक है ना, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बाद में माइक चेंज कर देंगे। तो आपसे ये कहा गया दिस फॉर्म एंड AP3 समथिंग हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जा रहा है, तो इसलिए सॉरी सर। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको उस पर 3 टर्म निकालना है, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP की बात करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP के बारे में आप बात करेंगे, तो इस तरीके से जो है Sn बराबर क्या हो गया भाई, n/2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ a हो गया, n-1 इंटू क्या हो गया सर, d हो गया। अब इस तरीके से Sn की जब आप बात करें n/2, ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, जैसे n/2 हो गया, तो अब उस केस में जो है ध्यान से मेरे भाई लोग, मैंने कहा ध्यान से देखते जाएं, तो n/2 अब यहाँ पे जो है n/2 आपके पास कितना है, 15 निकालना है सर भी, तो 51 निकालना था ना भाई, तो 15/2 हो गया, सेम आपका 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आप पिक्चर में देखिए, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, 4 आया है सर, प्लस आपका 15 - 1 हो गया इंटू d, आप कॉमन डिफरेंस देखिए कितना -5 है सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 15/2 हो गया मेरे भाई लोग, और 2 4 जो कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 14 इंटू 5 हो जाएगा सर। ठीक है ना ये लोग, तो 15/2 हो गया, और इस तरीके से 8 - 14 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 70 आ गया, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, तो इस तरीके से 70 में से 8 गया तो कितना हो गया, -62 हो जाएगा, है ना भाई। अब 2 का टेबल 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 2 1 जा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 15 इंटू कितना हो गया, -31 हो गया, S15 के आपके पास वैल्यू आ गई सर। अब इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर दे सकते हैं, नाराज नहीं हो,
S15 आपके पास कितना आ जाएगा सर, 15 बन जाए, 15 हो गया, 15 3 45 हो गया, और 45 प्लस 1 कितना हो गया, 46 हो गया, तो 465, बट क्या सर नेगेटिव साइन आपके पास आएगा सर। बोलो क्लियर है ना भाई। तो देख रहे हैं कि कितना ही बेसिकली आसान सा क्वेश्चन था, कितना ही आसान तरीके से कैसे बेसिकली आपको nth टर्म दिया गया है तो आप किस तरीके से a1 a2 a3 a4 निकालेंगे, और फिर इसके बाद उनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो कहेंगे AP फॉर्म कर रहा है, और फिर इसके बाद यहाँ से जो भी बेसिकली सम फाइंड आउट करने की बात करेगा, आपको यहाँ पे 15 कहा गया था तो आपने 15 टर्म फाइंड आउट किया तो आंसर 465 है। तो मेरे भाई लोग थोड़ा सा आज मैं कहूँगा कि भाई थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन भी हुआ है, तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन, परेशान नहीं हूँ, थोड़ा सा माइक में चेंज कर देंगे आफ्टर सम टाइम। तो आप ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई लोग, ध्यान से समझते रहिए क्वेश्चन को। कहीं भी मन में कोई डाउट हो तो सर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जिससे हमें भी पता चले कि हमारे बच्चों को जो है, स्टूडेंट को जो ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर 11 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।